सारे बच्चे आ गए हैं, क्लास स्टार्ट किया जाए। चलो ऑनलाइन भाई, ओके। हाँ, तो प्रीवियस क्लास क्या था आप लोगों को? कल क्वेश्चन क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? अच्छा, क्वेश्चन आपका 2 और 3 सॉल्व कराए थे, 3 का पहला सॉल्व कराए थे, ठीक है ना? तो बाकी सब बनाया हो आप? नहीं बनाया? बनाया हो? चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। मैथ कर लो, अगर जो बनाया है मैथ कर लो, जो नहीं बनाया वो समझ लो, ठीक है। ऑनलाइन भी, हाँ, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी मेरी क्लास लो तो पहले माइंड फ्री करो और अपना माइंड अपने पास लाओ, कहीं और लेके मत जाओ, ओके। और जब भी ये वीडियो देखना, जब भी तुम पढ़ाई करना तो पूरा फुली वीडियो देखना। ऑफलाइन तो सारे उसको सारे देख लेंगे, मगर तुम लोग बीच में छोड़ के मत जाना, ठीक है ना? ओके, स्टार्ट कर दे। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप जो देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए तुरंत, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था ना? क्वेश्चन नंबर 3 क्या ए नंबर बना दिए थे, 20 नंबर बना था? क्वेश्चन नंबर बी, यानी आपका क्वेश्चन बी दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। क्या आपका ये सतत है कि यह कंटिन्यूटी है? यही आपका चेक करना है, यही ना? यही चेक करना है। तो ये इस पर कोई पॉइंट दिया ही नहीं है, बिंदु दिया ही नहीं है, तो क्या करते हैं? बोलो क्या करेंगे? तो यानी हम मानेंगे, माना कि x बराबर के एक क्या है? रियल नंबर है। के एक क्या है? वास्तविक संख्या, ओके। समझ लो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करेंगे। अब ये देखो, अब चलते हैं एफ ऑफ एक्स, निकालते हैं एफ ऑफ एक्स का मान। एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया है? 1/x-5, यही ना दिया है ना? तो हम क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ के, किस पर? माना कि x बराबर k पर चलते हैं, यानी x बराबर k पर चलते हैं। यह देखो, जब भी यहाँ पे एक k रख दिए तो समझो कि जहां पे तुमको x दिखाई दिया वहां पे हम k अप्लाई कर देंगे, यानी जहां पे तुमको x दिखाई दिया वहां पे क्या रख देंगे? k रख देंगे। यह देखो 1/k, यहाँ पर क्या है? x है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? k-5। ये आपका बना, यानी एफ ऑफ एक्स का मान निकल गया। अब लिखेंगे LHS लिमिट ना, लिमिट x टेंड्स टू की माइनस, यानी छोटा सा कम लेंगे। देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू k का मतलब होता है LHL, आपको पहले वाला वीडियो में बता दिए थे। LH मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू प्लस का मतलब होता है RHL, यानी राइट हैंड लिमिट, ओके। तो समझ लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई बिंदु है k, क्या लिया? ये बिंदु k है, तो यहाँ इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी ये LHL कहलाएगा और ये हो जाएगा RHL, ओके। तो यही क्या कहला है? तो यहाँ पर थोड़ा सा कम लेंगे, क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स, ओके। यहाँ देखो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, यानी छोटा सा कम, यानी k से हल्का सा कम। एफ एक्स का मान क्या दिया है? 1/x-5। हम बोले थे कि जब भी x का मान अप्लाई करेंगे, जब भी x का मान अप्लाई करेंगे तो लिमिट लिखना छोड़ देंगे। तो यहाँ देखो 1/k-5, यहाँ देखो तो यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देखो दूसरा नंबर, लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा छोटा सा, एकदम हल्का सा बड़ा लेंगे, ठीक है ना? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा बड़ा, क्या लिखेंगे? k से हल्का सा बड़ा, और एफ एक्स का मान क्या दे दिया? 1/x-k, 5, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर
हम बोले थे कि जहां तुमको के, यानी देखो के का मतलब ये मत रखना, इस के माइनस के का मतलब ये मत रखना कि माइनस के रखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब इसका चिन्ह इसलिए दिया जाता है कि ये क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये प्लस इसलिए देते हैं क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। ओके, तो यहाँ देखो क्या करेंगे, के अप्लाई करेंगे एक जगह पर। यहाँ देखो तो के माइनस 5 यानी तीनों पे क्या है, एक जैसा है, तो हम लिखेंगे यहाँ इंग्लिश मीडियम होते यहाँ पर, यहाँ पर here लिखना एफ ऑफ के बराबर है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो एच एल इक्वल टू आर एच एल। ओके, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बटा एक्स माइनस 5 सतत है, क्या x बराबर k पर सतत है, अगर कंटिन्यूअस है एट के। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। इसका दूसरा मेथड आपने खुद से बना सकते हो, खुद से बना नहीं सकते हो, बताओ तो आप लोग बताओ, बना लो छोटी बाबू, बना सकते हो ना। हाँ, दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर लिमिट केवल लिखेंगे, देखो ऐसे डाल देना, इसको नोट कर लियो, मैं बिठा देना, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो पहले वीडियो को पुश करो और उसको लोड कर सकते हो, ठीक है ना। और तुरंत उसको आप लाइक करो, वीडियो को लाइक करो तुरंत, ठीक है ना, लाइक कर दिए और तुरंत शेयर कर दो, दूसरा बच्चा भी सीख ले, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। उसकी नजर मेथड तो क्या बताते हैं, देखो दूसरा बता देने के लिए क्या करेंगे, दूसरा टाइप आप बना सकते हैं कि क्यों टाइम वेस्ट करें। अच्छा, ये बताते हैं, देखो दूसरा टाइप बताने के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू के, ऐसे इसका मतलब क्या होगा, हल्का से ज्यादा और हल्का सा बड़ा। ये देखो एफ ऑफ एक्स, ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू के 1 बटा एक्स माइनस के इक्वल टू 1 बटा 5 है ना, के माइनस 5, यानी यहाँ पर लिखेंगे हेयर एफ ऑफ के इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू के, क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बटा एक्स माइनस 5 एक्स बराबर के पर ये क्या है, ये जो फंक्शन दिया है वो हमारा सतत क्या है, कंटिन्यूटी है। आपको समझ में आया, कंटिन्यूटी है, ओके, ये मिला देना। चलो दूसरा आपका क्वेश्चन क्या दिया, देखो यहीं पर, ये कुछ नहीं करेंगे हम, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया आपका, इसको आपको दूसरा लिख सकते हैं, मैं मिला सकता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया, क्वेश्चन नंबर सी दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5। ओके, यहाँ पर इसको एक छूट गया है कि यहाँ पे आपका x डज नॉट टू -5 होना चाहिए। क्या हुआ, इसका मतलब क्या, x बराबर -5 नहीं होना चाहिए। अगर x बराबर -5 हो, ये पूरा का पूरा 0 होगा, ये कंटिन्यूटी होगा नहीं, कोई पोलोमियल होगा नहीं। अगर पोलोमियल होने का क्या शर्त होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ x बराबर -5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ये हमारा नहीं कहलाएगा। ओके, तो इसी तरह माना कि x बराबर k पर, इसी तरह क्या करेंगे, माना कि x बराबर k, अब यहीं पर क्या लिखेंगे, फंक्शन आपका दिया है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5। ओके, इतना कर लिए ना। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि f k क्या करना है, k अप्लाई करना है, क्या करना है, k अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे k, यहाँ देखो कैसे अप्लाई करेंगे, जहां पे तुम बोले थे ना कि के अप्लाई करने के लिए क्या किया था, बताओ आप ही लोग बताओ क्या हुआ, नहीं आ रहा है। ये देखो के अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, देखो जहां पे तुमको x दिखाई दे वहां पे k लिख देंगे। इसका मतलब क्या कि जहां तुम्हें x दिखाई दे वहां पर k, यहाँ एक्स स्क्वायर दिया, यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 25
बटा के प्लस 5। यहाँ देखो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा के का के स्क्वायर माइनस 25 बटा के प्लस 5। इतना आपका हुआ, इतना हुआ ना। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा कम। इस माइनस का मतलब क्या हुआ कि LHL लिमिट है, क्या है LHL लिमिट है। और यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन f ऑफ x, ओके। लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, यानी इसका मतलब देखो यह, इसका मतलब नहीं कि माइनस में k है, इसका मतलब ये LHL लिमिट है, ओके। अब fx का वैल्यू लिख देंगे, fx का वैल्यू क्या दिया था x स्क्वायर माइनस 25 बटा x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे k अप्लाई करेंगे, यानी x जो पर जहां x दिखाएंगे वहां पर k रख देंगे। यहाँ देखो k स्क्वायर माइनस 25 बटा k प्लस 5, यानी ये भी हमारा क्या हुआ अच्छा निकल इक्वल निकल गया। अब क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा बड़ा, यानी क्या RHL लिमिट निकालेंगे। कितना निकालेंगे RHL लिमिट, ओके। f ऑफ x क्या लिखेंगे f ऑफ x। समझ में आ रहा है कि नींद आ रही लगी? हाँ सो जाओ, ओके। f ऑफ x अब लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा बड़ा, ये नहीं कि प्लस में k, ओके। अब यहाँ पर अपना फंक्शन रख देंगे x प्लस 5। यहाँ पर देखो k अप्लाई किए तो माइनस 25 बटा k प्लस 5, ओके। ये देखो इस कंडीशन में आपको क्या हुआ, तीनों बराबर हुआ। जब तीनों बराबर हुआ तो ये हमारा क्या हुआ कंटिन्यूअस हुआ, यानी ये सतत हो गया। क्या हुआ सतत हो गया। यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे f ऑफ k इक्वल है, बराबर है किसके, लिमिट x टेंड्स टू LH लिमिट, क्या लिखेंगे LH लिमिट, लिखेंगे f ऑफ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा बड़ा f ऑफ x। ये क्या है, तीनों बराबर है, कब बराबर है, इसलिए यहाँ पर इसलिए f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 बटा x प्लस 5 क्या है, सतत है किस पर, x बराबर k पर क्या है सतत, यानी कंटिन्यूअस है। क्या है कंटिन्यूअस है, हो गया। हाँ जी, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब ये लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, नोट कर लो ओके। हाँ नोट कर लिया ना, इसको मिला दे, ठीक है। मैं यहाँ तक, हाँ आप टाइप 2 बना सकते हो ना, टाइप 2 बना सकते हो ना ऑनलाइन भी। तो टाइप 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, बस यहाँ x स्टैंड टू k केवल लिखेंगे, नहीं माइनस नहीं प्लस, ये टाइप 2 हो जाएगा, ठीक है ना। वो वाला बहुत इजी होता है ना, हाँ बन जाता है, ओके। ध्यान ना, देखो किसी एक बिंदु पर अगर हमको सतत करना होगा ना, x बराबर अगर कोई पोलोमियल दिया हो, कोई भी पोलोमियल दिया है, ठीक है ना, कोई भी बहुपद दिया हो, कोई भी बहुपद अगर x बराबर कुछ भी मान दिया हो 1 2 3 5 कुछ भी दिया हो, तो वो हमारा चीज कंटिन्यूटी किसी भी मान पर क्या हो जाए कंटिन्यूअस होगा, कोई भी पर सतत होगा। ऑनलाइन समझ लो, कोई भी पोलोमियल दिया हो, कोई भी बहुपद दिया हो, अगर कोई भी x बराबर कोई भी बिंदु दे दिया, कोई भी पॉइंट दे दिया, कितना भी x का मान कोई भी दे दिया, तो वो हमारा पोलोमियल क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस होगा। या आपका कोई भी कंटिन्यूअस है तो सारे के सारे क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, ओके। हाँ इसको मिला जाता है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी नंबर देख लो, मैं मिटा दे रहा हूं, आप
पेज पलट लेना, पेज पलट के लिखना, पहले समझ लो उसके बाद नोट कर लो। ओके, चलो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मूड x-5। हाँ, मूड दे दिया, घबरा गए थे तो उससे उसी तरह बनाएंगे ना बाबू। क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर k पर k क्या है, रियल नंबर है, नहीं बना लोगे, छोड़ दे क्वेश्चन, बन गया है, अच्छी बात है। यहाँ पर देख, मैं बना देता हूँ, पता नहीं ऑनलाइन बनाया हो कि नहीं बनाया हो, ठीक है। ये देखो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, मोड एक्स माइनस 5। ओके, यहाँ देखो कैसे बनेगा, क्या करेंगे, एफ ऑफ के, यानी एक्स की जगह पर क्या रखना है, के, यानी जहां तुमको एक्स दिखाई दिया वहां पर क्या रखेंगे, के, जहां पे तुमको एक्स दिखाई दिया वहां पर रखेंगे के। ओके, यहाँ देखो के माइनस 5 हम क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू के से हल्का सा कम, क्या करेंगे, k इक्वल टू हल्का सा कम, थोड़ा सा, यानी a लिमिट, जिसका मतलब h लिमिट, और यहाँ लिखेंगे f ऑफ x। अब यहाँ देखो तो a लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा कम, यानी a लिमिट में fx मैंने फंक्शन क्या दिया है कि मूड x, और यहाँ पर k अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस 5 हो गया। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा ज्यादा, क्या लिखेंगे, k से हल्का ज्यादा, यानी ये इसको बोलते हैं RH लिमिट, क्या लिखेंगे, RH लिमिट, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो f ऑफ x ओके इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा ज्यादा, k से हल्का ज्यादा, और लिमिट का यहाँ पर एफ फंक्शन का मान रखेंगे x माइनस 5, और जहां पे तुमको k अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x लिमिट लिखना छोड़ देंगे, तो यहाँ देखो तो k माइनस 5 हो जाएगा। ये तीनों का फंक्शन, तीनों क्या होगा, तीनों का वैल्यू एक जैसा होगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ इस मीडियम में हियर लिखना ना, यहाँ एफ ऑफ के इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा कम, एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k से हल्का सा ज्यादा, एफ ऑफ x, यानी एफ ऑफ k इक्वल टू LHS बराबर RHS, क्या है, तीनों बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए एफ ऑफ x इक्वल टू मोड x माइनस 5 x बराबर k पर क्या है, सतत है। ओके, हाँ ठीक है ना, इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, चलो ये नोट कर लिया, मिटा देना, ठीक है, ठीक है। चलो उसकी फांसी आ रही है, चलिए ठीक है, देखो इसको मिटा देते हैं, चलो नोट कर लिए हो ना, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखा हो क्या हो रहा है, कि पूरा प्रूफ दैट, सिद्ध करना है यदि कोई फलन दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर n है, x का पावर n है, और n बराबर x बराबर n पर क्या है, सतत है कि नहीं, जहां n क्या है, धन पूर्णांक लिखा है, क्या है, धन पूर्णांक, यानी पूर्णांक मतलब आपको बताए थे कि n क्या है, एक धन पूर्णांक है, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी z क्या है, इंटीजर काम करता है, यानी ये एक धन पूर्णांक, धन मतलब क्या, प्लस, यहाँ प्लस लिख सकते हो, ओके, प्लस मतलब क्या, धन पूर्णांक, यानी जिसमें केवल प्लस है, ओके। तो यहाँ पर यही दिया है कि एफ ऑफ एक्स इतना प्रूव करना है कि क्या ये इस पर सतत है, x बराबर n पर सतत है। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, लिखते हैं x बराबर n पर एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू दिया है,
x का पावर n। ओके, अब क्या रखना है कि f बराबर n, यानी x की जगह पर क्या रख देना, n रख देना। जहां तुमको x दिखाई दे वहां पर क्या रखेंगे, n रख देंगे। यहाँ देखो तो आपका यहाँ लिखेंगे x बराबर करेंगे n का पावर क्या दिया, n। ओके, n का पावर क्या दिया, n। इतना आपको समझ में आया। अब देखो, अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू n से हल्का सा कम, यानी इसको बोलते LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। जहां तुमको माइनस का सिंबल दिखाई दिया उसको समझना, माइनस मत समझना, माइनस n मत समझना। इसलिए क्योंकि माइनस n ये नहीं है, इसका मतलब ये सिंबल है कि LHL लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके, यहाँ देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x। ओके, लिमिट x टेंड्स टू n से हल्का सा कम, और f x फलन क्या दिया है आपका कि x का पावर n, और जैसे ही हम x का वैल्यू अप्लाई करेंगे, x का वैल्यू, तो सही उसी का क्या लिखेंगे, लिमिट लिखना छोड़ देंगे। क्या करेंगे, लिमिट लिखना छोड़ देंगे। या देखो तो n का पावर n, क्योंकि n क्या है, एक इंटीजर है, धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू n से हल्का से ज्यादा, यानी इसका मतलब प्लस n नहीं, इसका मतलब क्या, RHL, राइट हैंड लिमिट। क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। इतना आपको समझ में आया। अब लिखेंगे f ऑफ x। अब f x है, फंक्शन क्या है, फंक्शन का मान दे दिया है, ये लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू n का पावर प्लस, पावर नहीं, a से हल्का सा बड़ा, क्या होगा, हल्का सा बड़ा, ये लिखेंगे x का पावर n। जैसे ही हम x का वैल्यू अप्लाई करेंगे तो लिमिट लिखना भूल छोड़ देंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, n बराबर n, यानी हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ए बाबू मोबाइल लेके मत आया करो क्लास में। देखो किसी का फोन आ गया होगा, समय दिया होगा ना, आए हो क्लास में मोबाइल ऑफ कर दिया करो, ठीक है ना, साइलेंट मोबाइल ऑफ, बजना नहीं चाहिए। देखो, हाँ, यह समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, इतना तो समझ में आ गया आप लोग। तो हमारा प्रूफ क्या करना था कि इस पे सतत है कि नहीं सतत है। देखो तो n बराबर इतना सतत हो गया, तो प्रूफ क्या हो गया, लिखेंगे l, लिखेंगे यहाँ f ऑफ x, f ऑफ n इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। क्या है प्रूफ, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए f ऑफ x इक्वल टू x का पावर n पर x बराबर n पर सतत है। क्या लिखेंगे, सतत है, यानी हमारा क्या करना था, प्रूफ हो गया, यानी मतलब सिद्ध हो गया। ओके, तो इस क्लास में हम बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। और देखो, जब 5 से स्टार्ट करेंगे तो वो आप क्लास छोड़ना मत, वो क्लास मत छोड़ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास तो वही स्टार्ट होने वाली है। इतना तो बहुत इजी था, अब जो क्योंकि समझ में वहीं से आएगा। ओके, तो वो क्लास कभी छोड़ना मत। ओके, आप लोग उससे भी बोल रहे हैं कि वो क्लास कभी छोड़ना मत, ठीक है ना। जब भी हम ऐसा करो और जब क्लास करो तो बीच में छोड़ के मत जाना। ओके, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दे। अगर कमेंट करना, देखो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट करो, सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ओके सर, ये बता दीजिए, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, शेयर करो, अपने दोस्तों को बांटो, ठीक है ना, दोस्तों को दो, इससे पढ़ाई करो, ठीक है ना। देखो, पढ़ाई बांटने से ही पढ़ाई आपको क्या होती है, जितना बांटोगे उतना आपको दोगुना मिलेगा। यही जो पढ़ाई है, जितना बांटोगे उतना दोगुना होगा। मगर आप क्या करो, इसको शेयर करो, अपने दोस्तों में, ग्रुपों में, सबको शेयर करो, इतना जगह फैला दो कि पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा जहां जहां ये सब पढ़ाई होती है वहां आपको मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि ये आपका कंपटीशन लेवल आ सकता है। ये जितनी क्लास 12 क्लास के हैं बच्चे ना, उस सारे को हमारी जो पढ़ाई है उसको मिले। ओके, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना।
जितना सब्सक्राइब करोगे तो एक आपको फायदा मिलेगी कि मैं जितना वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल नोटिफिकेशन चली जाएगी, ठीक है ना। अगर हाँ मेरे बच्चों, अगर मेरे कोचिंग बच्चे हैं, अगर आप लोग भी क्या करो, जाओ और मेरी जो वीडियो है तो अप्लाई करो, उसको शेयर करो, ठीक है ना। सारे के पास ऐसा नहीं हो कि आजकल सारे के पास मोबाइल स्मार्टफोन ना हो, सारे के पास स्मार्टफोन है, सारे शेयर कर सकते हो। देखो पढ़ाई को बांटो, जितना बांटोगे ना उतना ही आपको दोगुना मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इस क्लास को इतना ही खत्म करता हूँ और फिर आगे क्वेश्चन 5 से सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।